तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम मनु कोचिंग सेंटर। आज हम बच्चों आपके सामने 12th क्लास के जो मॉडल पेपर करा रहा था मैं उसका पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपको पार्ट फर्स्ट देखना है तो मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं। ये पेपर जो है यूपीएमएसपी द्वारा जो बोर्ड ने पेपर जारी करा था, ये पेपर वे सोल्व करा रहा हूँ मैं। ठीक है, जिसमें से मैंने पहले पार्ट में आपको बहुविकल्प और क्वेश्चन 3 करा दिए थे। आज 4 शुरुआत करते हैं बच्चों, जिसमें लिख रहा है सभी खंड कीजिए। पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, तो यदि कोई दोस्त नया वीडियो पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ को। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा। ठीक है, सभी खंड कीजिए। 3 खंड मैंने करा दिए हैं बच्चों। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर 3x - के 3 r पर एक क्या है, वर्धमान फलन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं सदिश का है। तीसरा क्वेश्चन समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चौथा क्वेश्चन आपका प्रायिकता का है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं बच्चों, अभी इसका मैं सॉल्यूशन भी आपको कराऊंगा। ठीक है, जो दोस्तों नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। उसके बाद में इसके बाद फिजिक्स के भी आपको तैयारी कराऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर देखो, क्या दे रखा, फिर ख है, फिर ग दे रखा। इसके कितने 5 खंड है। ठीक है, 5-5 अंक के हैं ये जो क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, और आप ऊपर देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपके 2-2 अंक के थे। चलते हैं तो इससे आगे, तो आगे देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 6। इसमें सभी खंड करने हैं। ये आपका किस्सा है, लिमिट वाले चैप्टर से आया हुआ। ठीक, आगे चलते हैं इसके आगे बच्चों, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो मैंने आपको ये दिखा दिए हैं क्वेश्चन पर। चलते हैं बच्चों दूसरी स्लाइड पर। तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन 2 परवलय वाले से, समतल वाले बिंदु से है, अवरोध वाले। ठीक है, जिसमें न्यूनतमीकरण, ये किससे, रैखिक प्रोग्रामिंग से। छात्र, ये प्रायिकता से क्वेश्चन आया हुआ फिर से 5 अंक में। ठीक है, इसके आगे देखते हैं बच्चों। फिर ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है किसमें से, इन्वर्स वाले में से। ठीक है, जिसे बोलते हैं सारणिक में से। उसके आगे देखते हैं ये क्वेश्चन है आपका अवयव से। ठीक, उसके आगे देखते हैं, सारणिक से है, अवयविधि से हल करना है। और इसके आगे जो क्वेश्चन है बच्चों, ये देख रही है आपके सामने 8 आ चुका है, जिसमें निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करो। एक खंड को हल करना है, 8 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 नंबर में से इसे कर दो या ऐसा कर दो। ठीक है, या फिर आप इसे कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो आपको क्या करना है बच्चों, इनमें से किसी एक को भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं बच्चों, 2 इनमें से किसी एक को कर दो। तो आपके ये नंबर, अगर बच्चों आप इन्हें लॉन्ग क्वेश्चन को ठीक करते हैं तो 8 नंबर का एक क्वेश्चन है। करने कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन। तो कितने नंबर हो गए, 24 नंबर हो गए आपके। ठीक है, नहीं तो बच्चे आपको 24 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और चलते हैं, मैं आपके सामने एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में नया क्वेश्चन को। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें लिखा है सभी खंड कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 4 शुरुआत बताई थी मैंने। ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन करते हैं तो आपको 8 अंक मिलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था, दिखाइए कि प्रदत्त फलन, ठीक है, f(x) बराबर 7x - के 3 r एक वर्धमान फलन है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों फंक्शन दे रखा है आपको f(x) बराबर 3x - का 3। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। जब आप बच्चों इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू किसके, x के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, कौन संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 7 आ गया। ठीक है, वर्धमान फलन के लिए कंडीशन क्या होती है, जो f(x) होता है वो ग्रेटर देन 0 से होता है। ठीक है, वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए 0 से, तो वैल्यू 0 से ज़्यादा है। ठीक है, 7 है, तो अतः फलन कैसा होगा, वर्धमान हुआ। तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आइए आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बच्चों। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐड करे हुए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना है बच्चों, और स्क्रिप्ट नहीं करना बीच बीच में। ये आपको 2023 में, ठीक है, 27 आपको जो आपका पेपर है मैथ का, ठीक है, कल जो पेपर है उसमें आपको ये क्वेश्चन 100%, ठीक है ना, कई क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, चलता हूँ देखो अगले क्वेश्चन की तरफ को। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, सदिश द्वारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, में से प्रत्येक लंबवत, ठीक है नहीं, लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां ए वेक्टर का मान रखा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर का मान रखा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है, जिसमें ए वेक्टर ले सकते हैं बी वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एक बार इसका प्लस करना और एक बार इसका माइनस। प्लस करोगे तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, आई को आई में जोड़ा 2i,
ठीक है। जे को जे में, जे को 2J में जोड़ो 3J और K को 3K में 4K। ये आ चुका है आपके सामने ऐड होकर। और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों तो आपको ध्यान रखना है ये वैल्यू सारी कैसी है, प्लस की। जब मैं सब माइनस चिन्ह से गुणा करूँगा तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये भी माइनस का, ठीक। तो आप इसे जब घटाओगे आई में से आई जाए 0 बचे तो मैं 0 आई कैप लिख लिया, ठीक है। तो ये आएगा घट के। और अब हमें करना क्या है, हमें क्या निकालना है, लंबवत कह रहा है, लंबवत मात्रक सदिश, इसका मतलब हमें सी कैप निकालना है, ठीक है। जैसे बोलते हैं एकांक सदिश तो फॉर्मूला क्या होता है, सी वेक्टर अपॉन में सी वेक्टर का मोड। तो चलते हैं इसके बाद। सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा इसका क्रॉस। तो क्रॉस कैसे निकालेंगे बच्चों को पता है, क्रॉस का मतलब क्या होता है, देखो डॉट का मतलब तो क्या होता है बच्चों अदिश, और क्रॉस का मतलब क्या होता है सदिश। तो सदिश बीजगणित लिखा, सदिश गुणनफल निकाल रहे हैं इसका। तो सबसे पहले आपको पता है जैसे हम करते हैं, जैसे आई का कर रहे हैं तो इसी की रो छोड़नी है, इसी के कॉलम। तो आपको क्या करना है, इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई, इस प्रकार से ये आएगा। फिर उसके बाद बच्चों आगे आप देख सकते हैं आगे क्या करना है, इसके बाद देखो इसी की तो रो छोड़नी है और इसी की कॉलम छोड़नी है। तो फिर क्या करना है, इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 आएगा और माइनस का 0 आएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों के वाला। तो इसी की रो छोड़नी है के वाले की, ठीक है, के वाले की रो, इसी की कॉलम। तो आपको इसकी से मल्टीप्लाई करनी है, इसकी से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये आपके सामने आएगा 1 की 2 में अगर को माइनस का 1 है, जिसका 0 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 2 आएगा, सॉरी। तो आप इस सोल्व करने के बाद देख सकते हैं इक्वेशन ये बन के आएगी। तो इसे मान लेना आपको सी वेक्टर, ठीक है। तो क्या लिखना है, सी वेक्टर का मात्रक सदिश क्या होता है, सी कैप। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सी कैप का मान रख दिया, उसका परिणामी निकाल लिया। परिणामी का मतलब क्या होता है, जो जैसे कोफिशिएंट, जैसे माइनस का 2 है और यह 4 है और यह क्या है माइनस का 2 है। तो इन सब का स्क्वायर करके क्या करना है, आपको ऐड करना है, ठीक है। जब जो कोफिशिएंट आप निकालोगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा आपके सामने 24 निकल के, ठीक है। तो मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो 24 को बाहर निकालोगे रूट से तो कितना है, 2 अंडर रूट में 6, 2 से 2 कट गया। तो ये क्या बचा, ये आपके सामने आंसर आ चुका है क्वेश्चन का। ये बच्चों क्या है, के कैप है, क्या है के कैप। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर आपका देखना 4 स्लाइड पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ को। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है बच्चों, आपको पता लग रहा है क्वेश्चन कह रहा है ज्ञागमला। तो ठीक है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसकी संलग्न भुजा दे रखी है हमें, ठीक है। ए वेक्टर का मान दे रखा है, बी वेक्टर का मान दे रखा है, द्वारा दी गई हैं। तो इसके आगे बच्चों आप करेंगे क्या, तो देख सकते हैं सबसे पहले आपको ए वेक्टर लिख लेना, फिर उसके बाद बी वेक्टर लिख लेना है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है इसका मोड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सबसे पहले क्या निकालना, हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जैसे हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल देंगे बच्चों, फिर उसका क्या निकाल देंगे हम, उसका परिणामी। परिणाम मैंने बताया था कोफिशिएंटों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं रूट के अंदर। तो सबसे पहले ए क्रॉस क्या निकाला हमने, वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो मैंने अभी आपको समझाया था, जब आई सी की रो छोड़ेंगे सी के कॉलम, ठीक है, आई की रो और आई की कॉलम। इसी प्रकार जे की क्या छोड़ेंगे, रो, ठीक है, और इसी जे की कॉलम, इसकी फिर क्या करेंगे, इसी की रो इसी की कॉलम, जिसका करते हैं बच्चों उसी की रो छोड़ते हैं उसी का कॉलम। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ये आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या निकालना है, इसका मोड, मोड कितना आएगा 42 आएगा। उसके बाद समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये रहा, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, कितना आएगी 42। तो ये जो आपके सामने इसका क्या आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है बच्चों, क्या आया है आपके सामने, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला बताता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड। तो वो कितना आया था, अंडर रूट ऑफ 42। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बच्चों। तो क्वेश्चन आपको देख रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन है वो है प्रोबेबिलिटी का। तो इंपॉर्टेंट है प्रायिकता का, इसमें कह रहा है ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं, ठीक है, जिसमें से पी ए का मान रखा है, ठीक है, नहीं 1/2 और पी ए यूनियन बी का मान दे रखा 3/5, ठीक है। और पी बी का मान हमसे क्या पूछ रहा मतलब ज्ञात करना है, पी का मान ज्ञात करना है। इसका मान क्या रखा, पी बी का मान पी, तो पी का मान यदि घटनाएं परस्पर क्या है, अपवर्जी घटना है। अपवर्जी घटना बच्चों क्या होता है, आप ध्यान रखना है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका मान 0 होता है। तो जब आप इस फॉर्मूले के अंदर पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी इंटरसेक्शन बी, इसका मान जब 0 रखोगे आप यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या बन गया है, केवल ये फॉर्मूला बचेगा, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। यूनियन का मान कितना था, 3/5, आपको दिखाई दे रहा होगा, 3/5 रख दिया यहाँ पर। उसके बाद पी ए का मान कितना था, 1/2, तो यहाँ रख दिया। और पी बी का मान कितना था, पी, और इसका मान कितना था 0,
ठीक है, सबकी वैल्यू रख दिया मैंने। और आपको क्या करना है बच्चों, ये प्लस का है, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 से काटोगे से बच्चों कितनी बार, 2 बार, 2 3 जा 6, एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा 1/10। तो पी का मान आ चुका है 1/10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो चुका है आपके सामने पूरा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। तो इसके आगे चलते हैं बच्चों, खंड कौन सा आ चुका है आपका, सभी खंड करने हैं ये भी। ठीक है, 5वां खंड है ये। इसमें से क्या क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि। ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। ठीक है, सारणिक का क्वेश्चन है, बी प्लस सी, बी और सी, इसे बोलते हैं ए, यू सी प्लस ए, सी ए बी, ए प्लस बी। बच्चों इसे बोलते हैं R1, इसे R2, इसे R3, मतलब इसे बोलते हैं रो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कॉलम C1। ठीक है, ये C1 है, C2 और ये क्या C3। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं रो, और इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अब मैंने इसकी LHS ले लिए, प्रूफ करना है 4ABC। LHS ले लिए बच्चों। तो LHS लेने के बाद मैं क्या करना है बच्चों, इसमें ऑपरेशन लगाया हमने कौन सा, R1। ठीक है, प्लस R2 प्लस R3, ये ऑपरेशन लगाया हुआ है इसके अंदर। जब आप इन तीनों को जोड़ोगे किस किस को, B प्लस C प्लस किसको, B प्लस C को, तो आप देख रहे होगे बच्चों B के भी 2 पद और C के भी 2 पद है, तो कितना आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो B प्लस C आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ चुका है। इसी प्रकार बच्चों जब आप इन्हें जोड़ोगे इस वाले पद को, तब ये आएगा। इसी प्रकार जब आप इन्हें जोड़ोगे तो ये आएगा। ठीक है, और बचे हुए हमने ऑपरेशन लगाया R1 में, तो R1 बदला होगा R2 और R3 ऐसे ही लिखे जाएंगे। ठीक है, ये R2 का मान है ये वाला, और ये वाला R3 का, तो एज इट इज लिखे जाएंगे। इसके आगे चलते हैं बच्चों, इसमें से कॉमन, तो आगे चलते हैं बच्चों, मैंने इसमें से क्या 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ से भी 2 कॉमन है। पूरी की पूरी किसमें से बच्चों, ये पूरी आपको दिखाई दे रही होगी जो रो है आपकी R1, इसमें से 2 कॉमन आ रहा था। 2 कॉमन लेने के बाद बच्चे 2 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बचेगा B प्लस C, और यहाँ बचेगा आपके सामने A प्लस C, और ये बचेगा A प्लस B, और बचे R2 और R3 एज इट इज बचेंगे आपके सामने। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपके सामने लिख दिए हैं। सबसे इसमें ऑपरेशन क्या लगाना है बच्चों, अगर मैं इन दोनों को जोड़ किसे, R2 R3 जोड़कर R1 में से घटाता हूँ तो क्या आ जाएगी यहाँ पर 0। ठीक है, इसी प्रकार मैंने इनमें ऑपरेशन लगाया। मैंने क्या लिखा है, R1 को रिप्लेस करा है बच्चों, क्या करा है, R1 माइनस का कौन सा, R2 प्लस R3, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 0। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, माइनस का C आएगा जब इसमें जोड़ोगे। ठीक है, और उससे करोगे तो आप क्या आएगा, माइनस का P आएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों आपको करना क्या है, आपको करना है इसका प्रसार। प्रसार कर देते हैं, या फिर बच्चों किताब में लिखा मिलता है विस्तार। विस्तार या प्रसार एक ही बात होती है, या तो आपको मिलेगा क्या लिखा हुआ, विस्तार या फिर प्रसार। तो मैंने इसका प्रसार करा किस सापेक्ष, R1 के सापेक्ष। R1 मैंने आपको कैसे बताया था, इसके सापेक्ष प्रसार करा है। सेम प्रोसेस करना है बच्चों आपको, इसी की रो छोड़नी है, इसी की कॉलम, तो इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई, तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि आगे क्या है 0, और 0 में किसी की मल्टीप्लाई करोगे क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएगा C, तो ठीक है, ये प्लस कैसा हो, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, क्या है यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। तो उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, उसी की रो छोड़नी है, इसी की कॉलम, फिर इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई, फिर इसी की रो, इसी की कॉलम, फिर इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। ठीक है, जिसका प्रसार कर दिया मैंने, उसमें से क्या हुआ, जब मल्टीप्लाई, ये तो पूरा 0 बन गया ये वाला एलिमेंट। तो C की इसमें करी तो ABC, इसकी इसमें करी तो BC का। तो आगे देख सकते हैं बच्चों आप, जब इसकी C की B में गुणा करो तो CB का स्क्वायर, फिर इसकी इसमें करी तो क्या आया, BC का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार इसकी इसमें करेंगे तो क्या आएगा, B स्क्वायर C, और इसी प्रकार इसकी इसमें करनी है गुणा आपको, तो BC का स्क्वायर, इसकी इसमें करेंगे तो ABC। तो इससे बच्चों से ये वाले पद से आपको कौन सा पद कट गया, C स्क्वायर वाला, ये वाला पद खत्म, और इस वाले से ये वाला पद खत्म। तो यहाँ पर बचा AB और AB 2AB हो जाएगा, 2AB गुणा करोगे तो 4AB। तो ये RHS सिद्ध हो चुकी है। ठीक है, चलता हूँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर आ चुका है, देख सकते हैं फलन दे रखा है आपको, sin x की पावर cos x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है सामने x की पावर x का। ठीक है, या फिर क्या कम किसका आ सकता है, sin x की पावर x का आपके सामने, या फिर a की पावर x का आपके सामने, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देने को सबसे पहले से ऐड कर लेना है। ठीक है, इसे मान लिया मैंने y के बराबर, फिर क्या करना है बच्चों, उसके बाद dy/dx में निकालना ही पता है आपको, समीकरण इसे फर्स्ट मान लेना है। ठीक, उसके बाद बच्चों टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या लेना, लॉग लेना। इस टाइप के पावर वाले क्वेश्चन होंगे। इसके आगे बच्चों टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लिया मैंने। जब इसके दोनों पक्षों बच्चों में लॉग लूँगा तो लॉग के एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो n log m होता है। ठीक है, तो n log m होता है। तो इसी प्रकार से फॉर्मूला होता है, जो इसके ऊपर पावर है वो कहाँ आ जाएगी बच्चों, आगे आ जाएगी, तो cos x और log sin x। तो इसे मानना है पहला पद आपको, इसे मानना है दूसरा पद।
तो बच्चों इसके आगे आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो पहला पद एच मैंने क्या करा है, log वाई का क्या हो जाएगा 1/y। ठीक है, उसको क्या हो जाएगा dy/dx। ठीक है, तो पहला पद एज इट इज होता है, दूसरे पद का क्या होता है बच्चों अवकलन। तो log x का क्या होगा, इसे मैंने x माना है तो 1/x होगा, और जिस पद को x माना था उसको दोबारा करना तो क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, प्लस तो दूसरा पद एज इट इज करना पहले वाले का अवकलन। तो बच्चों पहले पद का क्या करना है यहाँ पे आपको अवकलन। तो कोस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैं इसे थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ जिससे कि आपको साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, चलते हैं बच्चों, देखो आगे क्वेश्चन की तरफ से। तो मैंने यहाँ पे कर दिया था कि इसकी ये अवकलन हो चुका है। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो कोस अपॉन में साइन। तो बच्चों इसके आगे देखते हैं, आपको पता होगी कोस अपॉन में साइन किसका फॉर्मूला होता है कोटेक्स का। ठीक है, कोस एज इट इज है। उसके बाद में ये प्लस ये माइनस का चिन्ह है साइन एक्स के आगे, और ये प्लस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा। ठीक, इसके आगे चलते हैं। तो मैंने साइन एक्स और लॉग साइन एक्स लिया। ठीक है, इसके बाद समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट ये रही साइन एक्स की पावर कोस एक्स, तो वाई का यहाँ पर मान रख दोगे आप। ठीक है, क्योंकि वाई के बराबर है ये, तो वाई का यहाँ मान रख दो। ये क्वेश्चन का आ चुका है बच्चों, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आइए आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट में समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ में हमें नहीं आ रहा है, मैं क्वेश्चन को दोबारा से आपको बता दूंगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। जो दोस्तों नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो बच्चों आपसे मिस ना हो। ठीक है, लाइक आपको अच्छा लगता है तो करना, नहीं तो नहीं करना। ठीक, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। तो क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है लिमिट माइनस के π/4 से। ये क्या लिख रहा है, लिमिट माइनस का चिन्ह है। ठीक है, π/4 से माइनस के π/4 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx। तो इसका मान ज्ञात करना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखते हैं, सबसे पहले क्या मानना, आई मान लेना। ठीक है, फिर मैंने क्या करा प्रगुण लगाई है इसमें बच्चों। तो एक प्रगुण होती है माइनस के इंटीग्रेशन माइनस का ए से प्लस का ए एफ एक्स डी। ठीक है, तो वो होती है 2 इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये प्रगुण लगा दी है 2 वाली। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स का मैंने मान निकाल लिया है कोस 2x का फॉर्मूला। कोस 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये माइनस में इधर जाकर हम पहुँच जाएगा प्लस में। ठीक है, और ये प्लस में इधर जाकर माइनस में, तो ये वैल्यू ये 2 का m है इधर मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड में बच्चों। तो मैंने क्या निकाला, साइन स्क्वायर एक्स का मान निकाला है, इस वाली इक्वेशन से। तो आप निकाल सकते हैं। निकालने के बाद क्या करना है, ये मान यहाँ पुट कर देना है हमें। तो इसके अंदर पुट करने के बाद क्या करा बच्चों, 2 से 2 कर, फिर क्या करा मैंने अलग अलग कर लिया। ठीक है, तो 1/2 अलग कर लिया, कोस 2x/2 अलग कर लिया, तो 2 से 2 कट जाएगा, और इस 2 की कर दी मल्टीप्लाई अंदर। बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद देख सकते हैं आप आगे क्वेश्चन को, जब इसमें 2 से ये 2 कट जाएगा और इस वाला 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बच्चे यहाँ 1 बचेगा। 1 का जो कल इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है x होता है, और जबकि 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0 होता है। ठीक है, अगर 1 का डिफरेंशिएशन पूछता क्या होता है 0, और इंटीग्रेशन क्या होता है x। तो यहाँ पे हमने अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट कर दी। इसी प्रकार इसमें करा है अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। तो ये π/4 में से 0 के जाए 0 बचेगा, और यहाँ पे साइन 90 का मान क्या होता है 1। 1 में 0 गई 1, तो आप इस π/4 माइनस के 1/2। ये क्या आ चुका है क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बच्चों। तो क्वेश्चन आपके सामने नया आ चुका है। रेखाओं दे रखी हैं आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस के 2j कैप के 4k कैप प्लस लैम्डा बराबर 2i कैप। ठीक है, प्लस के 3j कैप प्लस के 6k कैप। और दूसरी समीकरण ये दे रखी है बच्चों, आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली वैल्यू दोनों समीकरणों में क्या बराबर है, और जहाँ ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं वहाँ जो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगता है क्या लगता है a2 माइनस का कौन सा a1। ठीक है, इसका क्या करना है आपको क्रॉस करना है। क्रॉस क्या करोगे आप बच्चों बी वेक्टर, और बटे में क्या आएगा आपके सामने, जो बटे में आपके सामने आएगा वो क्या होगा बी वेक्टर का मोड। ठीक है, तो बी वेक्टर का मोड हो गया। ये होता है बच्चों किसका, बीच की दूरी का फॉर्मूला। तो ये बच्चों ये अलग अलग होता है। ठीक है, यदि ये दो वैल्यू क्या होती है आपके बराबर नहीं होती, ठीक है, तो ये फॉर्मूला अलग हाथ लगता है। यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला था। तो आपसे आशा करता हूँ कि आपको क्या करना है, बीच की दूरी के सारे फॉर्मूले आपको लर्न करके जाने हैं। ठीक है, जिसमें न्यूनतम दूरी पूछे, सॉरी बीच की दूरी नहीं, वो गलती से भूल गए, तो न्यूनतम दूरी जिसमें पूछे, न्यूनतम दूरी सबकी अलग अलग निकलती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बी क्या सेम है, तो इसलिए फॉर्मूला लेगा यू। सबसे पहले क्या करना है हमें, इसकी कंपेयर दोनों इक्वेशन लिखने के बाद हमें क्या करना है बच्चों, उसके आगे हमें कर लेनी है इनके कंपेयर। ठीक है, जब आप इसे कंपेयर करोगे किससे, ए आर वेक्टर बराबर a1, ठीक है ना, बी लैम्डा, उसके बाद करनी है आर वेक्टर बराबर a2 बी म्यू।
से तुलना करने पर। तो A1 का मान, A2 का मान और B का मान। सबसे पहले क्या करना है, A2 माइनस A1, तो आपको इसमें से घटा देना है। तो कितना बचेगा, आप इसमें से घटाओगे तो 2i कैप, 3 में से इसे घटाओगे तो j कैप, और 5 में से घटाओगे तो माइनस k कैप। घटाने के बाद आपको क्या करना है, इसका क्रॉस करना है किसके साथ, b वेक्टर के साथ, क्योंकि आपको फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा पहले से लर्न, न्यूनतम दूरी का। तो ये फॉर्मूला हमने क्या करा, क्रॉस निकाला है। क्रॉस निकाला मैंने आपको समझा दिया, जैसे कि i, ठीक है, पहला i वाले का, फिर j वाले का, फिर k वाले का। सबसे पहले i वाले की रो छोड़नी है और i वाले की कॉलम छोड़नी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या मल्टीप्लाई कर दोगे आप इस केस में, फिर j वाले की रो छोड़नी है, j वाले की कॉलम, फिर आप इस केस में इसमें कर दोगे, फिर इसी की रो छोड़नी है, इसी की कॉलम। तो आप इस केस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपके सामने ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसका मोड निकालोगे, क्योंकि मोड की आवश्यकता पड़ेगी। मोड क्या बताया था हमने, आई का कोफिशेंट, जे का कोफिशेंट और के का कोफिशेंट क्या है, 9 है, माइनस का 14, माइनस का 4। इनके स्क्वायर कर क्या कर देना है बच्चों, आपको ऐड कर देने हैं। जब इन्हें आप ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी आपके सामने 293। फिर क्या निकालना, बी वेक्टर का मोड निकालना, क्योंकि बी वेक्टर हमने ऊपर आपको बताया था कितना आया था बी वेक्टर का, ये आया था बी वेक्टर, ठीक है। जब आप इसका मोड निकालोगे तो मोड कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे, फिर 3 का स्क्वायर करोगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर करोगे प्लस के 6 का स्क्वायर करोगे। जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको देख रहे हैं वैल्यू जो निकल के आएगी आपके सामने, कितनी आएगी, वो 7 आएगी, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। इसका क्या करना है मोड, और बटे में बी वेक्टर का मोड। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आई है आपके सामने, 200, ठीक है, 93, और ये बटे में क्या आया, 7 आया है। तो इतना ही बीच की दूरी निकल के आ चुकी है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, ठीक। तो नेक्स्ट स्लाइड पर तो इसके आप क्वेश्चन देख सकते हैं, सभी खंड करने से क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आपके सामने। जो 6 क्वेश्चन है ये दिखा रखा है, fx बराबर क्या दे रखा है, ठीक है नहीं, मोड के अंदर क्या दे रखा है बच्चों, x अपॉन में x। तो मैंने पिछले पार्ट में आपको फर्स्ट पार्ट में क्या समझाया था, मोड का मतलब क्या होता है, एक बार वैल्यू प्लस और एक बार वैल्यू माइनस। तो इसमें दे रखा है यदि x डज नॉट जीरो, एक x इक्वल टू 0 पर क्या करा है, ऐसा तो है, ठीक है। फंक्शन लिख लिया सबसे पहले मैंने, फिर x बराबर 0 पर निकाला। तो x बराबर 0 पर मान क्या होगा, fx का मान 0 होगा, ठीक है। फिर इसकी LHL निकालो या RHL निकालो, आपकी वो जैसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो फॉर्मूला होता है आपके सामने, लिमिट x टेंस टू माइनस fx, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 fx 0 माइनस का h, ये माइनस चिन्ह बताता है LHL को, प्लस चिन्ह बताता है आपके सामने RHL को, ठीक है, RHL को। तो देख सकते हैं बच्चों fx बराबर, तो ये वैल्यू कहाँ उठा कर रखनी है आपको, मोड के अंदर, ठीक है। इस फंक्शन में आप उठा कर रखनी है वैल्यू। जब आप इसके अंदर वैल्यू उठा कर रखोगे तो कितना आएगा, मोड के अंदर कोई भी वैल्यू हो बच्चों, तो वैल्यू हरदम बाहर कैसे आती है, पॉजिटिव बनकर। तो नीचे माइनस का h है, जो बच्चों अब इससे ही कट जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1। तो इसमें आप देख रहे हो ऐसा था तो क्यों हुआ, क्योंकि फंक्शन का मान क्या आया था 0 और LHL का मान क्या है, माइनस का 1। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है, ऐसा तथ्य है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। तो ये क्वेश्चन देख रहा हो आपका, ये किसका आया है, आपका समाकलन के अनुपयोग से, ठीक है। तो जो अनुपयोग समाकलन के ये क्वेश्चन दे रखा, सेकंड दो परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर एक्स से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो बच्चों आपसे क्वेश्चन बोलेगा किस पे, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो आपको मुँह खोलना है वाई की तरफ को, और जब बोलेगा एक्स स्क्वायर वाई तो आपको मुँह खोलना है एक्स अक्ष की तरफ को, ठीक है। तो इसके घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना, आप चित्र देख रहे हैं बन रहा है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है बच्चों, जो समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण फर्स्ट दिखाई दे रही है, इसके दोनों तरफ का आपको वर्क कर लेना। वर्क करने के बाद क्या आएगा बच्चों, आपको सामने वाई का स्क्वायर और एक्स की 4, और वाई स्क्वायर का मान समीकरण सेकंड से पुट कर देना है। क्या लिखा हुआ है, इसको समीकरण फर्स्ट से रखने पर तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर का मान क्या होगा बच्चों, वो है एक्स, एक्स यहाँ पर रखा, तो ये वैल्यू प्लस की इधर आकर माइनस की हो जाएगी, ठीक है, या फिर ये इधर जाकर माइनस की हो जाएगी। एक्स कॉमन लेने के बाद वैल्यू मिली, एक 0 मिला और एक क्या मिला, 1। तो इसका मतलब ये बिंदु जो होएगा बच्चों इसका, जो क्योंकि एक्स वाई के बराबर है, तो इसका मतलब y के भी जो मान होंगे वो भी क्या होगा, 1 ही होगा, और 0 पे 0 ही होगा। तो बिंदु क्या मिल गया हमें, एक तो मिल गया हमें 0 0, ठीक है, 0 और 0, एक मिल गया हमें 1,1। तो मैंने लिख दिया बिंदु 1,1 और 0,0 ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों क्या करना है, एक्स अक्ष पर हमने क्या खींच लिया कि ये रेखा खींच ली, जैसे x बराबर 1 पर, तो लिमिट होगी आपकी 0 से 1। करते हैं क्षेत्रफल। तो आपको बच्चों एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, क्षेत्रफल आपको निकालना कैसे है, मैं आपको इसे समझा देता हूँ। तो आप क्षेत्रफल जो निकालोगे, आपको इस वाले वक्र में से, किस में से, बड़े वाले वक्र में से किसको घटाना है, आपको इस जो एक्स जो वाई एक्स के मुँह खुला हुआ वाले वक्र को घटाना। मतलब क्या हुआ, जो आप घटाओगे, ठीक है ना। तो देखते हैं अगले स्लाइड पर ये क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर ये क्वेश्चन आ चुका है। तो क्षेत्रफल जो आप निकालोगे बच्चों,
ये रहा लिमिट मैंने आपको बता दी थी। तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या आएगा, ठीक है ना, 0 से क्या आएगी लिमिट 1 आएगी। तो ये होगा आपके सामने ओ क्यू पी ए ओ का क्षेत्रफल, ठीक है ना, ओ क्यू पी बी ओ का क्षेत्रफल। तो मैंने क्या बताया था बच्चों, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देना। ये चित्र ये बनना था आपके सामने, ठीक है, एक इस प्रकार से वक्र और एक इस प्रकार से वक्र। तो आपको जो है इस वाले वक्र में से, ठीक है, यहाँ पे ओ था, यहाँ पे क्यू था और यहाँ पे पी था, ठीक है, ये मैंने लंबा डाल रखा था। तो इस वक्र में से आप इस वाले को घटा दोगे। तो इस वक्र से हमने क्या करा है, अब देखो बच्चों, हमने निकाला है वैल्यू, क्योंकि हम है इस समय एक्स अक्ष पर पट्टी डली हुई है। तो ये होता है आपके सामने वाई और ये होती है डी एक्स। तो इसका जब आप बच्चों वहाँ से वैल्यू निकालोगे आप, ठीक है, वाई का जो मान निकालोगे, वाई की जो वैल्यू आएगी निकल के, वो क्या आएगी, क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर क्या था, एक्स था, ठीक है, इस वक्र का क्या था, वाई स्क्वायर बराबर एक्स। तो वाई बराबर कितना आ गया, अंडर रूट एक्स आएगा नहीं, ठीक है। अगर हम एक्स अक्ष पे हैं तो आपको निकालना वाई का मान, और वाई एक्स पर पट्टी डालिए तो किसको निकालना है, एक्स का मान। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे निकाल लिया वाई का मान, निकाल के पुट कर दिया, और इधर से भी वाई का मान निकाल कर पुट कर दिया। तो ये बच्चों आप देख सकते हैं अंडर रूट एक्स का कितना होता है, एक्स की पावर 3/2 और बटे में 3/2, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन में 3। तो उसके बाद ये बाहर निकल लिया, क्योंकि जो दो ये है 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3, और ये लिख रहा है 3 तो 1/3, ठीक है। उसके बाद अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, लिमिट रखने के बाद बच्चों सोल्व, तो ये कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है, ये आएगा 1 और ये कितना आएगा 1। तो 2/3 और माइनस का 1/3, इसे सोल्व करने की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों आपके सामने, 1/3 वर्ग इकाई। तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने पूरा हो चुका है क्षेत्रफल का, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों आपका किसमें, इसमें से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन मिलेगा आपको कितने नंबर का बच्चों, वो मिलेगा आपको 5 नंबर का, एक मिलेगा 1 नंबर का। जो 5 नंबर क्वेश्चन है ये वाला है, और 1 नंबर क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पार्ट में करा दिया है आपको। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है निम्न अवरोध दे रखे हैं अंतर्गत जेड बराबर दे रखा 3x प्लस के 2y का न्यूनतमीकरण ज्ञात करो। तो x प्लस वाई, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल 0 8, x प्लस वाई लेस देन इक्वल 15, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल 0 दे रखा हो, y ग्रेटर देन इक्वल 0 दे रखा। सबसे पहले बच्चों आपको समीकरण के रूप में लिखना है, ठीक है। समीकरण के रूप का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन लेस देन आपको हटा देने और क्या लगा देना है, इक्वल में जो वैल्यू दे रखी है। तो मैंने पहले समीकरण बना लिए। समीकरण बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक बार x का मान 0 रखोगे तो y का मान क्या मिलेगा 8, फिर y का मान 0 रखा तो x का मान क्या मिला 8। इसी प्रकार बच्चों आपको ध्यान रखना है, जिसमें x का मान 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, y का मान क्या आएगा 3, और जब y का मान 0 रखा तो x का मान क्या है 5। तो इसके दोबारा आपको क्या कर लेना है बच्चों, उसके बाद मैंने खींचा इसके बाद ग्राफ। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ खींचना है। जब ये एक बिंदु आएगा आपको कौन सा 0,8, ठीक है, ये रहा, और एक बिंदु क्या आएगा 8,0, तो ये बिंदु ये रहा। उसके बाद मैंने इन दोनों को आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद बच्चों क्या करना है आपको, इसके बाद आगे चलते हैं। तो आप देख रहे हैं एक बिंदु क्या है 0,3, 0,3 है वो ये रहा, और एक आया 5,0, तो 5,0 ये रहा। एक रेखा आपको इन दोनों से मिला देनी है, ठीक है। ये आपको देख रहे हो आगे जाके कट कर जाएंगी रेखा जो है, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। इसके बाद बच्चों हमें क्या देखना है, अगर हम इसके अंदर जो हमें ये अवरोध दिए हुए थे, ठीक है, तो इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे x का मान भी 0 और y का मान भी 0। अगर ये वैल्यू क्या आती है बच्चों, सत्य आया है, तो क्या होगा, मूल बिंदु में भाग होगा, ठीक है, मूल बिंदु की तरफ को होगी शेडिंग, और अगर असत्य आया तो मूल बिंदु से बाहर की तरफ को शेडिंग होगी। विशेष ध्यान रखना है, अगर सत्य है तो मूल बिंदु की तरफ को होगी, और असत्य है तो मूल बिंदु से बाहर की तरफ को। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को, x प्लस के y, ठीक है ना, क्या दे रखा है आपके सामने, ये मैंने अब लिख लिया है ग्रेटर देन इक्वल 8। तो x बराबर 0 y बराबर 0 रखा, तो वैल्यू ये जो बच्चों है 8 का मान क्या होता है 0 से, ये x का मान 8 से छोटा थोड़ी होता है 0 से, 8 तो बड़ा होता है 0 से, तो इसलिए वैल्यू ही असत्य। उसके बाद तो असत्य हुआ, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसका जो ग्राफ हो कहाँ होगा, बाहर की तरफ को शेडिंग होगी, ठीक है, इस प्रकार से बाहर की तरफ को, विशेष ध्यान रखना है। और अब देखते हैं इस वाले इक्वेशन क्या होगा, जब इसके अंदर वैल्यू रखी 0 0, तो बच्चों ये क्या है 0 से बड़ा आया है, तो ये सत्य मान है। सत्य का मतलब क्या हुआ, इसकी मूल बिंदु के कहाँ को होगी, मूल बिंदु की तरफ को बताई थी मैंने। तो शेडिंग आपकी इस प्रकार से होगी, जो ब्लैक पेन से आपको दिखाई दे रही होगी, और एक्स अक्ष वाले की होगी इधर की तरफ को, और वाई अक्ष वाले की होगी इधर की तरफ को। तो बच्चों आप देख सकते हैं इसमें क्या हुआ है, इन दोनों वक्रों का कोई भी उभयनिष्ठ भाग नहीं मिला, अतः सुसंगत हल क्षेत्र का अस्तित्व नहीं है। अगर कोई भी बच्चों आपको चारों का पोर्शन भाग नहीं मिलता है तो उसका क्या होगा, अस्तित्व का हल नहीं होगा। तो चलता हूँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को।
तो अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने परवलय का। परवलय दे रखा वाई स्क्वायर बराबर 4ax और उसके नाभिलंब से घिरे, ठीक है ना, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये है आपके सामने 8 नंबर का। सबसे पहले आपको परवलय बनाना है। मैंने बताया था जब वाई स्क्वायर का इक्वेशन दे रखी है तो मुंह किधर खोलना बच्चों आपको, एक्स अक्ष की ओर, ठीक है। तो आप इसे चाहें इसमें वैल्यू पुट करके भी टेबल से भी बना सकते हैं। तो ये परवलय हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपको दे रखा है नाभिलंब से घिरे भाग का क्षेत्रफल। नाभिलंब का समीकरण क्या होता है, एक्स बराबर ए होता है, ठीक है। तो लिमिट क्या काम करेगी बच्चों, यहाँ पर देखो 0 से कहाँ तक की काम करेगी, ए तक की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पूरे भाग के निकालने के लायक आपको एक भाग का निकालना है केवल, और दो दो की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो हम इस एक्स पर पट्टी डालेंगे, मैंने क्या बताया था, इसका मान मानेंगे वाई, उसे मानेंगे डी एक्स, ठीक है। हम अगर एक्स एक्स पर पट्टी डालते हैं तो बच्चों वैल्यू निकालते हैं हम किसकी, वाई का मान निकालते हैं। जो वाई एक्स पर पट्टी डालते हैं तो एक्स का मान निकालते हैं। तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो हम इसमें से वैल्यू निकालते हैं किसकी, वाई वाले मान की। जब हमने वैल्यू निकाली है बच्चों तो मैं पहले इसे क्लीन कर लेता हूँ फिर आपको समझाता, ठीक है। ये हो चुका है। अब देख सकते हैं आप, मैंने क्या लिखा है, इसका अभीष्ट क्षेत्रफल। तो मैंने बताया था हम पट्टी किस पर डाली है हमने बच्चों, एक्स अक्ष पे। तो वाई का मान निकाल लिया, ये जाकर रूट बन जाएगा, तो वाई का मान ये निकल के आ गया। और वाई का मान उठा के बच्चों कहाँ रखना है आपको, इस जगह। जो वाई का मान आप उठा कर रख दो तो ये पद क्या है, कॉन्स्टेंट है दोनों, ये दोनों बाहर आ जाएंगे। तो ये एक्स की पावर, रूट का मतलब होता है 1/2, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जो पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं, वही पद नीचे लिख देते हैं। तो 1/2 में जब आप 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, बटे में 3/2, बाहर निकालोगे तो 2/3 हो जाएगा। ये अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। लिमिट रखने के बाद बच्चों अंडर रूट एक ही गुणा, जब 3/2 में करो तो कितना आएगा, ए का स्क्वायर, और ये 4 2 जा 8 बटे में 3। तो आपके सामने जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर है कितना है, 8/3 और ए का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन नंबर है 9 आपके सामने। निम्नलिखित में से, ठीक है ना, किसी एक खंड को हल कीजिए। हमें किसी एक खंड को हल करना है बच्चों। तो खंड जो है आपके सामने क्या है, जिसमें दिया हुआ है लिमिट 0 से π/2 log sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों 8 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। जो दोस्तों नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्या करना है, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, 2 इंटीग्रेशन क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों 8 नंबर के, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दे रखा है उससे आई के बराबर मान लेना है, ठीक है। मानने के बाद आप त्रिगुण, इसमें त्रिगुण लगेगी, ठीक ठीक है। त्रिगुण नंबर ये 4 है, जिसमें क्या करते हैं, ठीक है ना, ए में से किसे घटा देंगे, एक्स को। तो जो अपर लिमिट होती है उसमें से किसी फंक्शन का जो एक्स होता है उसे घटा देते हैं, ये त्रिगुण होती है, ठीक है। इस त्रिगुण को यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, π/2 माइनस का एक्स, ठीक है। उसके बाद कोसाइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो समीकरण फर्स्ट ईयर या समीकरण सेकंड ईयर, इन दोनों कर दोगे आप ऐड करने के बाद क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, आगे स्लाइड पे देखते हैं। जब समीकरणों को ऐड करेंगे बच्चों तो ये हो जाएंगे 2y, ठीक है। लिमिट 0 से क्या है, π/2, तो log sin x प्लस के log cos x। ये फॉर्मूला होता है बच्चों log m इंटू एन का। तो ये हो जाएगा log m का मान क्या है, sin x, इसका मान क्या है, cos x। तो मैंने इसमें 2 की गुणा कर दिया, 2 की क्या कर दिया बच्चों भाग, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा वाला sin 2x का। तो sin 2x का फॉर्मूला बना हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा बच्चों, आगे इसके आगे आप देख सकते हैं मैंने इसका फॉर्मूला खोल दिया log m/n का। फॉर्मूला क्या होता है, log m/n का क्या फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस का log n। मल्टीप्लाई में रहेगा तो जुड़ जाएगा और डिवाइड वाला घट जाता है। तो log m माइनस का log n। तो इसके बाद बच्चों तो आप ध्यान से देख सकते हैं, मैंने 2x को क्या मान लिया, t मान लिया। t मानने के बाद इसका अवकलन कर दिया। तो मैंने यहाँ से dx का मान निकाल लिया। dx का मान क्या है, dt/2। तो इसकी जगह मैंने क्या रखा, ये जो 2 है बच्चों आप देख सकते हैं, ये वाला 2 तो बाहर आ जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा t, ठीक है। 2x की जगह t आ जाएगा और इसका हो जाएगा dt। तो उसके बाद आगे ये तो कांस्टेंट पद है, ये आ जाएगा बाहर निकल के, और x का क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा x। इधर देख सकते हैं त्रिगुण से। तो त्रिगुण क्या कहती है बच्चों, एक त्रिगुण ये होती है कि आप अगर इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप इसको क्या कर, लिमिट में क्या करें, 2 की डिवाइड करनी होगी, ठीक है। ये त्रिगुण लगाने के बाद 2 से 2 कट गया, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से का राशि, ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर थी, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन दिखाया था 0 से π/2 log sin x, ये i के बराबर था। तो जब ये i के बराबर है वैल्यू बच्चों, समीकरण फर्स्ट से आप देख सकते हैं, ठीक है, 2i था, और ये इधर से ये वैल्यू कैसी है,
ठीक है। पाई/2 यहाँ से अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट हुआ था, तो ये आ गया पाई/2 log 2। ठीक है, ये माइनस का था, इधर जाकर ये प्लस का था, सॉरी इधर जाकर कैसे जाएगा माइनस का। जब 2i में से एक आ गया तो i बचेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं तो ये आएगा माइनस का पाई/2 log 2। तो 2 पाई में से एक पाई गया तो एक, सॉरी पाई नहीं, 2i में से एक आ गया तो कितना बचेगा, एक i आ जाएगा। तो ये आएगा माइनस का पाई/2 log 2। तो ये क्वेश्चन आपके सामने हल हो चुका है। 8 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, आपको बस में प्रगुण ध्यान रखनी है। तो आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ को। ये क्वेश्चन भी 8 नंबर में आएगा जो आपको अथवा में था। ठीक है, मैंने दोनों ही क्वेश्चन आपको हल करा दिए हैं, पीछे क्वेश्चन के भी हल करा दिए हैं। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। 0 से क्या दे रखा, पाई x dx बटे a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस के b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तरीका वही, सबसे पहले आई मान लेना है। आई मानने का प्रगुण कौन सी लगानी है आपको, जो मैंने आपको बताई थी, प्रगुण 4 का प्रयोग करना। ठीक है, जो लिमिट है उससे फंक्शन में से आप एक्स वाले एक्स में से मतलब पाई माइनस का एक्स कर दोगे। ठीक है, ये लिमिट प्रगुण मैंने लिख रखी है। तो कितना, पाई माइनस का एक्स, ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस का एक्स साइन स्क्वायर पाई माइनस का एक्स। तो कोस स्क्वायर पाई माइनस का एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, आप जानते हैं दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में नो चेंज होता है। कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर रहेगा, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये देखते हैं बच्चों, हमने क्या बताया था, नो चेंज होते हैं तो कोस स्क्वायर एक्स आ गया, ये साइन स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, नहीं इसके बाद ये समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट पिछली थी। तो समीकरण फिर से क्या करना है आपको, फर्स्ट को सेकंड में ऐड कर देना है। जब आप फर्स्ट सेकंड को ऐड करोगे तो आपको पता है जो नीचे वाले जो आपका न्यूमिनेटर होता है, ठीक है नहीं सॉरी, जो डिनोमिनेटर जो आपका हर होता है वो क्या करना है आपको ऐड कर, जो वो सेम है तो आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो एक्स एक्स कट जाएगा और पाई आ जाएगा, बाहर कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमें प्रगुण का यूज करना है। कौन से प्रगुण का, 0 से a f(x) बराबर 2, जो मैंने पीछे प्रगुण लगाए थे इंटीग्रेशन। ठीक है ना, a/2 और f(x), तो 2 की आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लिमिट में क्या होगी, डिवाइड में होगी अपर लिमिट में केवल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, जब आप इसमें देखो मैंने यह पाई है तो 2 पाई हो जाएगा और लिमिट क्या कर दिया, हाफ प्रगुण लगा दिए वाली। इसके बाद क्या करना है आपको, जब इसमें से बच्चों क्या करा है मैंने, ये जो आपके सामने लिख रहा था 1 में कोस एक्स, तो आपको क्या कर देनी है, इसमें से कोस एक्स की क्या करनी है, इसमें से कोस एक्स की भाग करनी है, अंश में भी और हर में भी कोस एक्स की भाग करनी है प्रत्येक पद में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 में कोस एक्स सेक एक्स हो जाएगा और यहाँ 1 हो, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आपका tan x स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद tan x को क्या मान लो बच्चों, इसे बना लेंगे b tan x का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, tan x को मैंने मान लिया बच्चों t मान लिया मैंने tan x को, और t मानने के बाद आपको क्या करना है इसके अंदर, जब आप इसे t मान लोगे, ठीक है देखते हैं अब, t मान लिया tan x को, तो इसका अवकलन कर देंगे dt, उसका हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। तो जब x बराबर बच्चों 0, x बराबर पाई होगा, ठीक है, x का मान यहाँ पाई रखोगे, तो tan 90 का मान क्या होता है, tan 90 का मान होता है 0, ठीक सॉरी अनंत होता है tan 90 का मान। ठीक, और उसके बाद सॉरी tan 90 का tan 180 का मान क्या होता है, अनंत होता है। तो बच्चों आगे देख सकते हैं, जब आप इसमें टी का मान कौन सी लोअर लिमिट रखोगे, टी का मान यहाँ पे 0 रखोगे एक्स की जगह, तो क्या आएगा आपके सामने 0 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, लिमिट चेंज हो चुकी है, कहाँ से, इन्फिनेटिव से, कौन से वाले पद से, 0 तक की। तो 0 से क्या लेना है, इन्फिनेटिव, और पाई आपका चल रहा था। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, आपके सामने देख सकते हैं, मैंने बना लिया ऐसा होल स्क्वायर, बी टी का पी स्क्वायर टी के स्क्वायर ले लेंगे बी टी का होल स्क्वायर। उसके बाद बच्चों मैंने खोल दिया है इसका फॉर्मूला कैसे, मतलब ध्यान रख सकते हैं, फॉर्मूला होता है 1/a और tan इनवर्स x/a। और जिस पद को बच्चों हम क्या मानते हैं, x/a, जिस पद को हम x मानेंगे उसका नीचे जाकर क्या करते हैं, अवकलन, क्या करते हैं उसका डिफरेंशिएशन। तो अब मैंने इसी प्रकार से करा, देखो 1/a tan इनवर्स x/a, मैंने से x माना ना bt को, तो bt का जब नीचे करूँगा तो t हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, a पाई ए बी। ठीक है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, tan इन्फिनिटी पाई/2 का मान होता है, tan 0 0 का मान होता है। तो पाई/2 माइनस का 0, तो कितना आ गया, आप ये पाई की पाई में गुणा करिए, पाई स्क्वायर बटे में 2ab। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने मैंने करा दिया, 8 नंबर का क्वेश्चन है ये बच्चों। तो आइए आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलता हूँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आपको ए इनवर्स क्या कर रखा है, ए इनवर्स दिया हुआ है। ठीक है, और ये बी का मान दे रखा है, पूछ के बच्चों आपसे क्या रहा है, ए बी का होल इनवर्स आपसे ये क्वेश्चन
पूछ रहा है। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टी जानते हैं ए बी का होल इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, ए इनवर्स माइनस का ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स, सॉरी क्या होता है, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। तो हमें निकालना क्या बच्चों, ए इनवर्स का मान तो हमारे पास है, केवल बस हमें बी इनवर्स निकालना है। जैसे ही हमारे पास बी इनवर्स आएगा बच्चों तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी होती है बच्चों। ठीक है, अब व्यू के अंदर ये क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो हम चलते हैं, इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन को क्या है। पहले मैं इसे क्या कर लेता हूँ, क्लीन कर लेता हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आए। तो ये मैंने कर लिया है क्वेश्चन क्लीन। तो सारणिक के अंदर क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या निकालना हमें, इसका इन्वर्स निकालना है। तो बी इन्वर्स की मल्टीप्लाई ए इन्वर्स में करनी है, तो क्या आ जाएगा, ए बी का होल इन्वर्स। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये अवयव को सारणिक में बदल के क्या निकालना है, इसका प्रसार करके वैल्यू देखनी है कि ये वैल्यू जो है बच्चों, ये वैल्यू कैसी होगी, आपके इन्वर्टेबल है या नहीं। ठीक है, तो वैल्यू आई है माइनस की, मतलब इन्वर्टेबल है। अगर जीरो होता तो नॉट इन्वर्टेबल होती है, इन्वर्टेबल है। तो इसलिए हम क्या निकाल सकते हैं, इसका इन्वर्स। तो पहले क्या निकालना, C11, फिर C12, C13, C21, ठीक है ना, C22, C23, और C क्या निकालना है, 31, फिर 32, फिर 33। निकालना कैसा है बच्चों, आपको पता होगी। ठीक है, ध्यान से देखना है। तो C11 का मतलब होता है पहली रो और पहली कॉलम। ठीक है, फिर इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई। इसी प्रकार होता है, देखो पहली रो और दूसरी कॉलम। ठीक है, दूसरी कॉलम ये वाली होगी, तो इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई। तो आप देख सकते हैं जीरो आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों आपको करना क्या है, इसे सोल्व करने के बाद वैल्यू निकल के आ जाएंगे आपके सामने ये। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट बी निकालना है। ठीक है, एडजॉइंट बी बराबर होता है सी डैश के। तो डैश ये कर लिया, डैश का मतलब क्या होता है, जो रो वाले पद होते हैं बच्चों, रो वाले भी कॉलम में लिख देने हैं। ठीक है, रो वाले पद कॉलम में, तो लिख दिए हैं मैंने रो वाले पद कॉलम में। लिखने के बाद क्या करना है आपको, बी इनवर्स। तो फॉर्मूला जो होता है बच्चों, बी इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट बी। ठीक है ना, 1/में बी और एडजॉइंट बी। तो यहाँ पर इसका मान क्या आया था, 1 आया था। ठीक है, तो इसका मान रख दिया है और माइनस चिन्ह के क्या कर दिया बच्चों, हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई। तो बी इनवर्स का मान निकल आया। फिर क्या करना है आपको, बी इनवर्स और ए इनवर्स करना है इनटू में। बच्चों विशेष ध्यान रखना है, अगर बच्चों आपने ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स कर दिया ना, तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जो ए बी का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, ए बी का जो होल इनवर्स होता है वो बराबर किसके होता है, वो बराबर होता है बच्चों बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स के बराबर। तो इन दोनों की बच्चों आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे, पहली इसकी रो की पहली कॉलम में, ठीक है, फिर पहली रो की फिर दूसरी कॉलम में, पहली रो की फिर तीसरी कॉलम में, इसी प्रकार। तो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आपके सामने ये आएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यही तो वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू आई है किसकी, पी इनवर्स डॉट ए इनवर्स की, और यही वैल्यू किसकी थी, ए बी का होल इनवर्स। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो। ठीक है, तो ए बी का होल इनवर्स ये आ चुका है। तो आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे नए क्वेश्चन की तरफ को। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो आ चुका है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो हर साल बच्चों रिपीट होता है 8 नंबर में। ये क्वेश्चन है आपका सारणिक का, परंतु क्वेश्चन करना अवयव विधि से हल। ठीक है, इसमें 3 इक्वेशन दिए मिलती हैं और जो आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है अवयव विधि से। ठीक है, अवयव विधि क्या होती है बच्चों, सबसे पहले क्या करना है आपके, जो आपको एक दिखाई दे रहे हैं ए एक्स बराबर क्या दिखाई दे रहा होगा, इज इक्वल टू बी, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये वैल्यू ए जो है ये हो गया, बी का मान, एक्स का मान सॉरी ये, और बी का मान आपके सामने ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले बच्चों आपको निकालना है इसका ए का इन्वर्स, क्योंकि जब मैं इसे इधर पहुँचाऊँगा तो क्या बन जाएगा, ए इन्वर्स। तो बी की वैल्यू है, ए इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे आप इसका, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसका सारणिक का मान कितना आएगा, देखना है कि इन्वर्टेबल है या नहीं। तो ये देखना माइनस का 17 आया। फिर उसके बाद बच्चों आपको आगे पता है क्या करना है, फिर हमें क्या निकालने हैं, इसके C11 C12 ये वैल्यू निकाल लेनी है। और जैसे ही हम इसके वैल्यू निकालेंगे C11 C12 की, ठीक है ना, 13 की, ठीक है ना, C21 की, C22 की, 23 की, फिर 231 की, फिर 32 की, फिर 33 की, तो वैल्यू ये निकल के आ चुकी हैं आपके सामने। ठीक, इसके आगे चलते हैं बच्चों, ये वैल्यू निकल के आ गई हैं, तो हमें एडजॉइंट ए का मान निकालना है। एडजॉइंट ए क्या बताया था, मैंने डैश बताया था। ठीक है बच्चों, तो जो रो है वो कॉलम में लिखनी है, जो रो है फिर से कॉलम में, जो रो है फिर से लिखनी है कॉलम में। ठीक है, इन्हें लिखने के बाद बच्चों आपको पता है एडजॉइंट ए का फॉर्मूला, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके सामने 1 ए का परिणामी और एडजॉइंट, ठीक है नहीं, ए
तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, अभी आगे देखते हैं, क्वेश्चन ही पूरा नहीं हुआ है ये। तो ये नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या मानी थी बच्चों हमने, ए एक्स बराबर मानी थी हमने बी, ठीक है, जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। तो ये मानी थी हमने इक्वेशन इक्वल टू में। तो जब हम इसे एक होंगे पहुँचाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बी एक्स बराबर। तो अब वैल्यू पुट कर दो, एक्स की जगह तो एक्स के मान एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स का मान आया था बच्चों ये निकल कर, ठीक है, और इसकी जगह रख देंगे आप बी का मान। तो आपको क्या करना है, इस वाली रो की इस कॉलम में गुणा करनी है। इसे सोल्व करने के बाद आएंगे ये बच्चों। तो आप 70 से डिवाइड करो, 7 वन 70, 7 34, 73 से 51। तो एक्स का मान क्या आ गया 1, वाई का मान क्या आ गया 2, जेड का मान क्या आ गया 3। तो बच्चों आपको विशेष ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पक्का देख लेना, आपके पेपर में 8 नंबर का 100% आता है, ये हर साल आता है, ठीक है। तो आई होप आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।